आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। बेसिकली हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बेसिक टर्म्स, उसके इंट्रोडक्शन जो है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है अपन अच्छे से क्लियर कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा लॉजिक गेट्स। कौन सा बेटा? लॉजिक गेट। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। A digital circuit with one or more input signal but only one output signal is called as logic gate। मतलब लॉजिक गेट क्या होते हैं बोलता है बेटा, ये जो हमारा लॉजिक गेट है ना बेटा, ये लॉजिक गेट में क्या होता है कि एक बेसिकली डिजिटल सिस्टम का एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मान लो कि कोई मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये है हमारे पास कोई एक सर्किट, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर एक ही रहेगा। इधर वाली जो साइड रहती है ना बेटा, इसे अपन कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट सिर्फ एक रहेगा, ओनली वन आउटपुट। बट आप इनपुट में चाहो तो टू से ज़्यादा या वन से ज़्यादा आप जितने इनपुट देना चाहो उतने इनपुट दे सकते हो। बट आउटपुट में आपको सिर्फ एक ही सिग्नल देना है, बस। ये बात समझ में आई? तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अपन कहते हैं बेटा लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट, समझा। और डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। मतलब लॉजिक गेट हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या एक ऐसे डिजिटल सर्किट्स है जिसका एक आउटपुट होता है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा आप इनपुट ले सकते हो। उसे अपन कहते हैं बेटा लॉजिक गेट, ठीक है। नाउ इट इज़ अ स्विचिंग सर्किट दैट फॉलो सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। बोलता है ये जो लॉजिक गेट है ना बेटा, ये स्विचिंग सर्किट है। क्या ये स्विचिंग सर्किट? अब बोलोगे सर ये स्विचिंग सर्किट क्या होता है? तो ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे हमारे घर में बटन्स होती है ना, तो बटन को क्या करते हैं अपन, ऑन और ऑफ करते हैं ना। बस ये जो लॉजिक गेट जो हमारा, ये स्विचिंग सर्किट है। क्या ये स्विचिंग सर्किट? और ये बेसिकली क्या होता है बेटा, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको ये फॉलो करता है। ऐसी स्विचिंग सर्किट होती है हमारा लॉजिक गेट। बात समझ में आई? चलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ। देखो क्या हुआ बेटा, देखो नीचे में हिंदी में लिख के दिया है, लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मतलब लॉजिक गेट जो होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब ये डिजिटल सिस्टम क्या होता है, आप जो घड़ी जो पहनते हो है ना, उसमें कुछ नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर जो लिखे रहते हैं ना, वो सब डिजिटल सिस्टम है। ये जो हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है, हमारा डिजिटल सिस्टम। तो ये डिजिटल सिस्टम का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ओके बेटा। नाउ लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते और केवल एक आउटपुट होता है। मतलब हमारा लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है या डिजिटल सर्किट होता है जिसके एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक आउटपुट होता है। एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं बट सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लॉजिक गेट के नाम से जानते। ठीक है बच्चों। फिर दिया हुआ इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप एक विशेष लॉजिक पर आधारित होती है। अब जाहिर सी बात है, जब ये इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होता है, तो वो रिलेशनशिप जो है ये लॉजिक के बेस पे होता है। अब ये लॉजिक कैसे यहाँ पर मेंटेन होता है वो तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा ये, ठीक है बेटा। ओके, इसमें इनपुट और आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होते हैं, अर्थात इसमें इनपुट आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो केवल 0 तथा 1 होगी। मतलब जब आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में जब कोई वैल्यू देते हो, है ना, यहाँ पर जैसे आप इनपुट या, तो आपको इनपुट में 0 देते हो, ठीक है, और इनपुट में आप 1 दे सकते हो। तो ये जो 0 और ये जो 1 जो आपको नंबर देखो, ये जो डिजिटल सर्किट है ना बेटा, ये सिर्फ 2 ही नंबर पे काम करती है। एक होता है बेटा 0 और एक होता है बेटा 1। और इस 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर लो। क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? लो। और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपन हाई।
क्या बोलेंगे बेटा, हाई। अगर हमारा इनपुट 0 है तो हम उसे लो बोलेंगे, और अगर हमारा इनपुट 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाई होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट हमेशा बाइनरी फॉर्म में होते हैं। कौन से बेटा, बाइनरी के फॉर्म में होता है। हमारे डिजिटल सर्किट जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ दो ही लैंग्वेज को समझता है, एक 0 की और एक 1 की। तो 0101 ये बाइनरी फॉर्म होते हैं बेटा। कौन से, बाइनरी फॉर्म। ये डिजिटल सर्किट की लैंग्वेज होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है। और इसकी जो इनपुट आउटपुट की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये हमेशा 0 और 1 हो सकती है। तो 0 मीन्स लो एंड 1 मीन्स हाई। चलो बात आपको, इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया। तो अगर समराइज करें अपन, तो हमारा लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है, या फिर एक ऐसा क्या बोल सकते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल सकते हैं, जिसके एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। ठीक है बेटा। और इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप लॉजिक के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है बेटा, लॉजिक के बेस पे होता है। ठीक है ना। और इसकी जो इनपुट और आउटपुट की वैल्यू जो होती है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और 0 रिप्रेजेंट करता है लो को और 1 रिप्रेजेंट करता है बेटा हाई को। चलो इतनी बात समझ में आ जाती है। नाउ अब बात करें बेटा ट्रूथ टेबल। कौन सा बेटा, ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है बेटा, चलिए ये देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है और ट्रूथ टेबल शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। बोलता है ट्रूथ टेबल जो है ये शो करता है जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इनपुट में। ठीक है। तो वैसे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट। देखो आपने कॉइन देखे हो, कॉइन मतलब होता है सिक्का। जब आप उसको उछालते हो, तो जैसे ही आप उसको उछालते हो ना बेटा, तो आपको कितनी पॉसिबल, देखो उसके दो साइड होते हैं, एक होती है हेड और एक होती है टेल। ठीक है। जब आप उसको उछालते हो तो जब इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं बेटा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। ऐसे तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुए। तो यही पे बोल रहा है कि ट्रूथ टेबल जो है ना बेटा, जितने भी इनपुट्स में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ट्रूथ टेबल। किसका बेटा, ट्रूथ टेबल। जैसे आपको नीचे में डायग्राम में दिख रहा है, ये दिख रहे हो, ये है बेटा ट्रूथ टेबल, है ना। जैसे हम यहाँ पर कोई ये जो आपको दिख रहा है बेटा, तो ये मान लो कि ये है हमारा इनपुट, ओके बेटा, और ये है हमारा बेटा आउटपुट। ओके। तो मान लो कि आप इनपुट में पॉसिबिलिटी आप दे सकते हो कितना, चलो 8 0 0 0 1 1 0 1 0 1। तो देखो ये आपकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी बेटा, 4 पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये ऐसे आपकी यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अब जब आप 8 से, अभी तो आपने सिर्फ 2 इनपुट की, ये जो मैं बात जो बोल रहा हूँ ना बेटा, ये वाली बात सिर्फ ये 2 इनपुट वालों पे लागू होती है, 2 इनपुट वाले पे लागू होती है। ओके बेटा। मतलब मान लो कि ये कोई हमारे डिजिटल सर्किट, तो इसके इनपुट में आप सिर्फ 2 एंड दोगे, मतलब 2 इनपुट दोगे। ठीक है ना बेटा। और आउटपुट तो एक रहता ही है, पर इनपुट में आप सिर्फ 2 ही दे सकते हो, तब ये कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। पर जैसे ही आप एक इनपुट और बढ़ाओगे तो उसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, और एक इनपुट लगाओगे ना बेटा तो उसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर आप 2 इनपुट देते हो, तो 2 इनपुट देते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो 4 की बन जाती है बेटा। और फिलहाल हमारे सिलेबस में 4 की ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम 2 इनपुट को लेके चलेंगे पूरे सर्किट भर। ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही इनपुट को लेके कराया गया है। ओके बेटा। चलो तो आई होप समझ में आ गया कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल जो है ये इनपुट्स की सारी पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बताने का जो तरीका है ना, वो उसको अपन बोलते हैं बेटा ट्रूथ टेबल। क्या बोलेंगे इसे, ट्रूथ टेबल। ओके बेटा। नाउ इट डिफाइन द फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट, और ये बेसिकली लॉजिक गेट के फंक्शन को क्या करता है बेटा, डिफाइन करता है। एंड हेल्प द अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लॉजिक गेट, और ये बिहेवियर भी बताता है कि लॉजिक गेट हमारा कैसा बिहेव करेगा, लॉजिक गेट हमारा किस तरह से बिहेवियर करेगा, किस तरह से बिहेवियर शो करेगा ना बेटा। तो ये सब चीज़ें का जो रिलेशनशिप है, इसको अंडरस्टैंडिंग करना मतलब ट्रूथ टेबल दिखाता है बेटा।
अब वो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करवाएंगा हमें, वो आगे चल के अपन देखने वाले हैं। फिलहाल आपको एक बात तो समझ में आती है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, समझ में आया बेटा? ट्रूथ टेबल मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, मतलब जब आप इनपुट में 2 इनपुट दे रहे हो, तो जब इनपुट 2 दे रहे हो तो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, मे बी 4 हो सकते हैं, राइट बेटा? तो नंबर ऑफ इनपुट को आप बढ़ाते जाओगे तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है कॉम्बिनेशन बनाने की वो भी आपकी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब लॉजिक गेट का एक फंक्शन होता है, और ये लॉजिक गेट किस तरह से बिहेव करता है ये भी हमारा ट्रूथ टेबल जो है वो शो करता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा बुलियन एक्सप्रेशन, या इसके बुलियन नोटेशन भी बोलते हैं बेटा। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना बेटा, उसको मेंटेन करने का काम, उनके बीच में एक चीज बिठाने का काम करता है बुलियन एक्सप्रेशन। वो क्या होता है अपन देखते हैं बेटा, ठीक है? और आगे जैसे जैसे अपन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। बस शुरुआत से लेकर तो आखिरी तक के आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा बेटा। अगर आप सारे लेक्चर इसको अच्छे से देख लेते हो ना बेटा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये लॉजिक गेट आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए ध्यान से देखना बेटा लॉजिक गेट में मैं क्या क्या चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है? द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट। बोल रहा है बुलियन एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है बेटा। कौन सा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो इनपुट और आउटपुट, जो लॉजिक गेट का इनपुट और आउटपुट है ना बेटा, उनके बीच में रिलेशनशिप का स्टेटमेंट दिखाता है बेटा मैथमेटिकली। ये अब ये किस तरह से दिखाता है? जैसे मान लो कि अगर हमारे पास में एंड गेट है, कौन सा बेटा? एंड गेट, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा? ए डॉट बी। कौन सा बेटा? ए डॉट बी। पर कब? जब आपका गेट जो है वो कौन सा हो? एंड हो, ठीक है? अगर गेट आपका और हो, कौन सा बेटा? और गेट हो, तो आप नोटेशन मतलब बुलियन एक्सप्रेशन कैसा लिखोगे बेटा? ए प्लस बी। कैसा बेटा? ए प्लस बी। अगर हमारा गेट नॉट गेट है, कौन सा बेटा? नॉट गेट है, तो नॉट गेट में क्या होता है बेटा पता है? कि जैसे ए है सब जो, तो अगर ये ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आप इनपुट में 0 देते हो तो आपको मिलेगा 1, और इनपुट में 1 देते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा बेटा? 0। मतलब 0 का 1 और 1 का 0 जो गेट करके देता है ना बेटा, उससे अपन नॉट गेट कहते हैं, ठीक है? नाउ फिर है बेटा अपना नेंड गेट। कौन सा बेटा? नेंड गेट। और नेंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या बेटा? ए डॉट बी बार। कौन सा बेटा? ए डॉट बी बार। और जो नॉर गेट है अपने पास में बेटा वो ए प्लस बी का होल बार, ठीक है? और जो हमारा एक्सऑर गेट जो होता है, एक्सऑर मतलब होता है एक्सक्लूसिव और गेट, तो एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल होता है बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए, और बीच में प्लस में ऐसा एक गोला देना पड़ता है बेटा आपको, मतलब सर्कल लगाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं अपन बेटा एक्सऑर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सऑर। और एक होता है बेटा एक्सनॉर, ठीक है? वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बता दिया कि एक्सनॉर का मतलब क्या होता है बेटा। जस्ट उसका अपोजिट कर दो बेटा, देखो उसके सामने नॉट लगा दो पूरा, है ना, होल बार कर दो तो एक्सनॉर हो जाता है। तो ये सब जो है गेट है बेटा जो अपने को सिलेबस में है पढ़ना है। बस ये जो लास्ट वाला जो गेट है ना बेटा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक्सनॉर गेट, तो ये एक्सनॉर गेट आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ये पूरे के पूरे जो है ये गेट आपके सिलेबस में है। तो हमको सारी चीज़ें जो है ये समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है? और एक बात बता दो बेटा, ये जो सारे के सारे जो 6 गेट है ना बेटा, इनको आप अच्छे से याद कर लोगे। इनके ट्रूथ टेबल, इनका बुलियन एक्सप्रेशन, इसकी वर्किंग, इसका सिंबल, इसके सर्किट कैसी होती है बेटा, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आपको 2 मार्क के लिए तो पेपर में आएगा। इसके अलावा अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो सीधा नीट जेईई में 4 मार्क के लिए पूछता है बेटा ये टॉपिक, ओके? और एमसीक्यू में तो आपको मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है लॉजिक गेट के बेस पे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सारी चीज़ें अगर अच्छे से बने, नीट जेईई के लिए अगर क्लियर करना है, तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से करके रखना है, ठीक है? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा लॉजिक गेट, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ बेटा देखो लॉजिक गेट, अभी जब मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में यहाँ पर 6 गेट जो है अपने को पढ़ना है बेटा डिटेल में। पहला कौन सा बेटा? एंड गेट। कौन सा बेटा?
एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नेंड गेट, पांचवा है नॉर गेट और छठवा है एक्सॉर गेट। ऐसे 6 गेट हमारे सिलेबस में है बेटा। ठीक है, ये जो आप जो ऊपर की जो सर्किट देख रहे हो ये वाली जो सर्किट है ना बेटा, ये हमारी एंड गेट की। कैसा बेटा? एंड गेट। देखो आप कैसे, पहले हमने डीजे से यहाँ पे बना लिए, इसको 2 इनपुट दे दिए बेटा, ठीक है, और एक आउटपुट दे दिए। तो इस टाइप का जो ये जो सर्किट आपको जो दिख रही है, ये हमारी ये बेटा एंड गेट की। कौन सी बेटा? एंड गेट की। ओके बेटा, दूसरी जो दिख रही बेटा ये वाली, ये है बेटा और गेट की। कौन सी बेटा? और गेट की। मतलब आपको हल्का सा एक ऐसा शेप बना के, कर्व शेप बना के ऐसा खींचना है आपको, और यहाँ पर आपको 2 इनपुट लेना है और एक आउटपुट लेना है। तो ये जो सर्किट बन गई ना बेटा, ये है बेटा और गेट की। कौन सी बेटा? और गेट की। और ये जो तीसरी जो सर्किट दिख रही बेटा, ये है बेटा नॉट गेट की। कैसा बेटा? नॉट गेट। तो देखो आपको लगाना बेटा एक ऐसा ट्रिंगल शेप लेना है बेटा आपको, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डॉट ले लेना है आपको, ठीक है। तो ये है आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। तो ये जो आपको जो गेट दिख रहा है बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा नॉट गेट। कौन सा बेटा? नॉट गेट। ठीक है बेटा। चौथा है हमारा बेटा ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा नेंड गेट। कौन सा बेटा? नेंड गेट। एक्चुअली ये जो नेंड गेट के बना कैसे आपको पता है बेटा? ये नॉट गेट से और एंड गेट से, जब एंड और नॉट गेट ये जब दोनों मिलते हैं, मतलब ये वाला एंड और ये नॉट गेट जब दोनों कंबाइन होते हैं ना बेटा आपस में, तब नेंड गेट का फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है, और सिंपली आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आप देखोगे, देखो आपको पहले एंड गेट बनाना है, ये बना लिया अपन एंड गेट, और यहाँ पर लगाना बेटा आपको नॉट गेट। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये सर्किट होगी आपकी नेंड गेट की। और आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, मतलब सिंपली आप यहाँ पर एंड गेट बना लो और उसके सामने एक गोला दे दो बेटा, मतलब सर्कल लगा लो बस। तो ये जो सर्किट बन गई आपकी, कौन सी बन गई बेटा? नेंड गेट की। कौन सी बेटा? नेंड गेट की। और ये जो पांचवी सर्किट जो दिख रही बेटा, ये है बेटा नॉर गेट की। कौन सी? नॉर गेट की। नॉर गेट में क्या है, आपको सबसे पहले बनाना बेटा और गेट। क्या बनाना बेटा? और गेट। और इस और गेट के आउटपुट में आपको एक नॉट गेट लगाना है, मतलब ये है आपका और गेट और ये है आपका नॉट गेट। तो जब और नॉट जब दोनों मिलते हैं बेटा, तब नॉर गेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सर्किट है बेटा नॉर गेट की। ओके बेटा। नेक्स्ट ये जो सर्किट जो दिख रही है आपको, ये है बेटा एक्सॉर की। कौन सा बेटा? एक्सॉर गेट की है बेटा। और ये एक्सॉर गेट जो है ये कैसे बनता है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको बनाना बेटा और गेट, ये बना लिया अपन ने और गेट, और बस यहाँ पर एक आपको और एक कर्व लाइन दे देना है आपको। तो ये जो बन गया ना बेटा, ये वाली जो सर्किट बन गई, ये है हमारी एक्सॉर गेट की। ठीक है बेटा। तो ये 6 जो गेट है, इनको हम डिटेल्स में अभी आगे जो है अपन डिस्कस करने वाले। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हिंदी में मैं यहाँ पर देखे रखा हूँ, जनरली 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 होते बेटा। अब ये क्या बात होगी सर, आप तो पहले बोले कि 6 गेट होते और अभी यहाँ पर बता रहे हो आप 3 गेट हैं। अरे बेटा जो बेसिक गेट जो होते, बेसिक गेट है ना, तो बेसिक गेट 3 होते हैं। और 3 कौन से? ये बेटा देखो, ये एंड गेट, और गेट और ये नॉट गेट। ये जो तीनों जो गेट दिख रहे हैं बेटा, इनको बोलते बेटा अपन बेसिक गेट। कौन सा? बेसिक गेट कहते हैं बेटा इनको। ठीक है, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों गेट जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं हमारे बेसिक गेट। कौन से बेटा? बेसिक गेट। और इन बेसिक गेट का इस्तेमाल करके, इनके अलग से फिर टाइप्स बनाए गए। जैसे और भी कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं जो इन 3 लॉजिक गेट के बेस पर होते हैं। मतलब ये जो तीनों लॉजिक गेट जो है, इनके बेस पे ही और बहुत सारे गेट जो है बनाए गए, जिसमें से एक नेंड गेट है, एक नॉर गेट है और एक एक्सॉर गेट है, जो कि हम यहाँ पर अभी आगे पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना बेटा, और बिल्कुल ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना कि शुरुआत से लेकर तो एंड तक के आपको ये पूरा लेक्चर देखना है, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, चलो तो हम बढ़ते आगे की ओर। जो सबसे पहला गेट जो है हमारा, वो है बेटा एंड गेट। कौन सा? एंड गेट। सबसे पहला गेट है हमारा बेटा एंड गेट। चलो एंड गेट के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड गेट is a logic gate which has 2 or more input and 1 output.
बोल रहा है एंड गेट एक लॉजिक गेट है। एंड गेट क्या है बेटा? एक लॉजिक गेट है विच हैज़ 2 और मोर इनपुट, जिसके 2 इनपुट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, बट आउटपुट जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है बेटा। नाउ क्या बोले हमने, ये जो हमारा एंड गेट है ना बेटा, ये एंड गेट हमारा लॉजिक गेट होता है। क्या होता है बेटा? लॉजिक गेट, जिसके इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट में आप 2 भी दे सकते हो या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हो। ओके बेटा। लेकिन अगर बात करें आउटपुट की तो आउटपुट का सिर्फ आपका एक ही आउटपुट रहेगा बेटा। ठीक है। एंड गेट हमारा लॉजिक गेट होता है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट रहेंगे पर आउटपुट जो है वो एक ही रहेगा बेटा। ठीक है। ऐसे गेट को हम कहते हैं बेटा एंड गेट। ओके। द एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और जो एंड गेट का जो ऑपरेशन होगा है ना, तो उसे अपन किससे दिखाएंगे बेटा? डॉट साइन से दिखाएंगे। डॉट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। ओके। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा। नाउ स्कीमेटिक इसका सिंबल, मतलब अगर इसका जब सिंबल आप बताओगे कि भी एंड गेट बनेगा कैसे, तो सिंपली आपको ऐसा डी जैसा शेप बनाना बेटा, ऐसा डी जैसा। ठीक है। और यहाँ पर आपको इनपुट देना है। तो मैंने आपको पहले बता चुका था कि जो इनपुट में आपको सिर्फ 2 ही लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही इनपुट लेके कराया गया है। ठीक है। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही इनपुट वाले हैं। तो ऐसे आपने 2 इनपुट ले लिए, एक इनपुट और ये दूसरा इनपुट, और आउटपुट में सिर्फ एक रहेगा, मतलब ए और बी ऐसे 2 इनपुट है और आउटपुट में आपका हो गया बेटा वाई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है ना बेटा, इससे अपन कहते हैं बेटा इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। और ये जो राइट हैंड साइड में जो रहता है ना बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा आउटपुट। तो इनपुट हमने कितने दिए? 2 दिए, और आउटपुट आपको क्या मिलता है बेटा? सिर्फ एक ही मिलता है बेटा। और ये एंड गेट का लॉजिकल सिंबल है बेटा, मतलब स्कीमेटिक सिंबल, मतलब ये लॉजिकल सर्किट है बेटा इसकी। ठीक है। और बात करें इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की, तो बुलियन एक्सप्रेशन आप कैसे दिखाओगे बेटा? ये दिखाओगे आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट क्या है? ए और ये बी, और उनके बीच में क्या आएगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, मतलब डॉट आएगा बेटा, डॉट। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा बुलियन एक्सप्रेशन। कौन सा बेटा? बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा ट्रूथ टेबल की, है ना। इसका ट्रूथ टेबल जो है ये रहा, ये आपके स्क्रीन के सामने रहा बेटा ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है। देखो ये है बेटा हमारा एंड गेट का लॉजिकल सर्किट। ठीक है। इसमें हमने ले ली बेटा 2 इनपुट। ठीक है। इनपुट ए और इनपुट बी ले लिए। ठीक है। और ये रहा बेटा हमारा आउटपुट, और आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा बेटा? ए मल्टीप्लिकेशन बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी। ओके बेटा। और ये जो साइड होती ना बेटा, ये साइड हमारी होती बेटा इनपुट की, और ये जो साइड होती बेटा ये है आपकी बेटा आउटपुट साइड। ओके। चलो ये हो गई हमारी लॉजिकल सर्किट। ठीक है। अब बात करें अपन ट्रूथ टेबल की, तो जब इसका ट्रूथ टेबल जो है अपन बनाते कैसे है, ये पहला लॉजिकल गेट है, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट में बेटा अगर आपको एंड गेट समझ में आ गया, अगर आपको एंड गेट अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको बाकी के 5 गेट इजीली समझ में आ जाएंगे, गारंटी। ओके बेटा। इसलिए आप एंड गेट को अच्छे से देख लो, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंड गेट को आप अच्छे से समझ लो, बाकी 5 गेट आपको फिर समझ में आ जाएंगे बेटा, फिर बाद में दिक्कत नहीं है। बस पहला गेट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, ऐसा आप एक डब्बा जो है ये बना लोगे। ओके बेटा। चलो ये हमने ये डब्बा बना के रख दिए, बना लिए बेटा। अब इसमें क्या करोगे बेटा, इस जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है ना बेटा, यहाँ पर आपको लिखना बेटा इनपुट। क्या लिखना बेटा आपको? इनपुट। ओके बेटा। और राइट हैंड साइड का जो ब्लॉक है ना बेटा, इसमें आपको देना बेटा आउटपुट। क्या देते हैं बेटा? आउटपुट। ठीक है। और इनपुट आपने कितने देखे रखे हो? इनपुट आपने 2 देखे रखे हो, ए और बी। तो ये हो गया बेटा आपका इनपुट ए, और ये हो गया आपका इनपुट बी। ओके बेटा। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है बेटा? y इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन b मिल रहा है। ठीक है बेटा।
चलो तो पहले हम देख लेते हैं बेटा कि जो पॉसिबिलिटी जो है वो क्या क्या हो सकती है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप दो इनपुट लेते हो, तो जब दो इनपुट लेते हो ना बेसिकली आप, तो होता क्या बेटा यहाँ पर, जब आप दो इनपुट लेते हो तो आपको चार पॉसिबिलिटी मिलती है। ठीक है, चार कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बेटा, देखो पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा आपका 0 0, कौन सा बेटा 0 0, फिर हो सकता है बेटा 0 1, क्या हो सकता है 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा 1 0, कौन सा बेटा 1 0, और चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 1। ठीक है, याद रखने के लिए 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा हमारे, जब आपके जो इनपुट है वो कितने रहेंगे, दो। तो अगर दो इनपुट है तो चार पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर इनपुट आप दो लेते हो तो पॉसिबिलिटी आपकी कितनी बनती है बेटा, चार की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, तो और वो पॉसिबिलिटी कौन सी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है बेटा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ऐसी चार पॉसिबिलिटी आपके सामने बनती है। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा। तो देखो अगर आप मान लो बेटा ये रहा, अगर आप मान लो कि यहाँ पर पहले इनपुट में A 0 देते हो और B भी क्या देते हो 0 0। ठीक है, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, तो आउटपुट आपको क्या मिला बेटा, आउटपुट मिला आपको लो, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है बेटा, लो होता है। ओके बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है बेटा 0 1, तो आप यहाँ पर 0 और 1 देते हो, जब आप 0 और 1 देते हो तो क्या होगा बेटा 0 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 0, तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा बेटा, आपको आउटपुट में मिलेगा बेटा लो मिलेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन कौन सा है 1 0, कौन सा बेटा 1 0, तो यहाँ पर दे दी 1 और ये 0, तो 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, फिर से लो की हो जाएंगी बेटा, किसकी, लो की हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको आउटपुट में मिल जाता है लो। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है आप, कि आप ए में भी 1 देते हो और बी में भी 1 देते हो, जब आप दोनों इनपुट देते हो तो 1 इंटू 1 कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है, तो आपका आउटपुट मिलता है 1, और 1 का मतलब क्या होता है बेटा हाई होता है। तो ये जो आपको जो हमने यहाँ पे बना के दिया, इससे अपन कहते हैं बेटा ट्रूथ टेबल, क्या बोलते हैं बेटा ट्रूथ टेबल, और ये सारी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ट्रूथ टेबल, जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है बेटा। ठीक है, अब बात करें बेटा इसकी वर्किंग की, कौन से बेटा वर्किंग की, तो वर्किंग जो है वो किस तरह से यहाँ पर होती है बेटा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर वर्किंग जो है इसके अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपके कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे बेटा। ठीक है, देखो वर्किंग में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो बेटा, द आउटपुट y ऑफ एंड गेट इज 1, द आउटपुट y ऑफ एंड गेट, अगर एंड गेट का आउटपुट, एंड गेट का आउटपुट अगर 1 होता है मतलब हाई होता है, ठीक है, तो आपका इनपुट ए एंड बी दोनों के दोनों क्या रहेंगे हाई। तो देखो आप इनपुट में इनपुट ए मतलब 1 दिए हो, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा हाई, और बी भी क्या हो गया बेटा हाई हो गया। तो अगर आपके इनपुट में दोनों के दोनों क्या बेटा हाई है, तो आपको जो आउटपुट में भी जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा बेटा हाई मिलेगा बेटा। बात समझ में आ रही है, मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन बोथ द इनपुट, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, अगर दोनों के दोनों इनपुट्स आपके हाई होते हैं, देन आउटपुट विल बी हाई, तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा बेटा हाई। अगर दोनों के दोनों इनपुट जो है आपके हाई होते हैं तो आउटपुट भी क्या होगा बेटा आपका हाई होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा बेटा लो हो जाएंगे। बाकी सब क्या रहेंगे, बाकी तीनों के तीनों क्या रहेंगे बेटा लो रहेंगे बेटा। तो आप ऐसे भी इसको वर्किंग को बोल सकते हैं, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, अगर दोनों के दोनों इनपुट्स अगर हाई होते तो आउटपुट भी क्या होगा हाई होगा, अदरवाइज क्या होंगे पूरे लो होंगे बेटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो लास्ट में मैंने हिंदी में भी यहाँ पर देके बताया हूँ,
एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं पर आउटपुट केवल एक ही होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप इनपुट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हो और आउटपुट में सिर्फ आपको एक ही देना पड़ेगा। एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। बिल्कुल सही, मतलब एंड गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब सारे इनपुट आपके क्या हो, हाई हो। एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही, तो ये जो एंड गेट जो है, इस एंड गेट में हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो है वो काम में आता है। मतलब इनपुट में आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा, और एंड गेट के ऑपरेशन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझना बेटा एंड गेट के अंदर। ठीक है बेटा, तो अगर मैं समराइज करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंड गेट में क्या होता है बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हो, एक आउटपुट दे सकते हो। इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका डॉट होता है बेटा, सिंबल आपके स्क्रीन के सामने है। बुलियन एक्सप्रेशन होता है बेटा y = a.b। क्या होता है बेटा, y = a.b। ट्रूथ टेबल में क्या होता है बेटा कि अगर सारे इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट भी क्या होता है, हाई, अदरवाइज क्या होता है बेटा, 0 होता है, मतलब लो होता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा बेटा ऑल अबाउट एंड गेट। ठीक है, एंड गेट के बारे में आपको समझ में आ गया कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं अपन, उसके पॉसिबिलिटी को कैसे यूज करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है और उसकी वर्किंग को कैसे शो अप करते हैं, सारे के सारी चीजें मैं समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, आप अच्छे से इसको करके रख लोगे। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपन और गेट के। कौन सा बेटा, और गेट। अब ये और गेट क्या होता है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो।